जय माँ भगवती भुवनेश्वरी, कृपा करो माँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि कपाल क्रिया के बारे में। हमारे देश में तो जानते ही हैं, पंचमेल खिचड़ी है, बहुत से लोग नास्तिक भाव है, बहुत से लोगों का आस्तिक भाव है। तो जिसका जो भाव है, जिस भाव से भी कोई ग्रहण करे, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन जो सत्य है, जो अनुभव किया गया तंत्र के माध्यम से, गुरु कृपा से, वो मैं बोलता हूँ। तो कपाल क्रिया क्या होती है वो मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा कि मृत्यु के बाद जब शव को चिता पर लिटाया जाता है तो जब शव लगभग आधा जल जाता है या लगभग पूरा जल जाता है तो उसका मस्तक, उसकी खोपड़ी नहीं जलती शव की। तो जो परिवारजन जो मुखाग्नि देते हैं वो एक बांस से उसके सर को तोड़ देते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों उस सर को तोड़ते हैं, क्यों उसे फोड़ देते हैं? तो जो मैंने अपने अनुभव से जाना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आपको बताता हूँ। 5 प्राण होते हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान। जो छठा प्राण होता है वो होता है, उसका नाम है धनंजय प्राण। धनंजय प्राण मस्तक में होता है। बाकी जो 5 प्राण हैं ये पंचभूतों को चलाते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 प्राणों का जो कार्य है वो इनके द्वारा इन सब तत्वों को संचालित करने का है। अपने अपने अलग अलग तत्व को संचालित करते हैं। लेकिन जो धनंजय प्राण है ये सूक्ष्म शरीर को संचालित करता है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये प्राण, उदान, व्यान, समान, ये सब तो एक एक करके निकलते हैं शरीर के बाहर मृत्यु के बाद। लेकिन जब तक धनंजय प्राण नहीं निकलता है तब तक सूक्ष्म शरीर की आकृति पूर्ण नहीं होती है, वो अधूरी रहती है। अगर लाश को, शव को जलाया न जाए तो 13 दिन लगते हैं उसे बाहर निकलने में। विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि मृत्यु के बाद भी हाथ के नाखून और बाल बढ़ते हैं। तो अगर विज्ञान के द्वारा ये बात सिद्ध की गई है कि मृत्यु के बाद बाल और नाखून बढ़ते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर में जीवन का अवशेष है। अब विज्ञान भी अभी ये नहीं जान पाया कि वो जीवन का अवशेष कहाँ है, शरीर के किस भाग में है। लेकिन तो विज्ञान तो ये कहता है कि नाखून और बाल बढ़ते हैं 13 दिन तक, लेकिन विज्ञान ये नहीं जान पाया कि ये किस कारण से बढ़ते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो ये बढ़ते कैसे हैं? लेकिन इसकी खोज हमारे धर्म ने की, हमारे मनीषियों, आध्यात्मिक मनीषियों ने, ऋषियों ने, उन लोगों ने खोज किया। तो उन्होंने ये पाया कि धनंजय नामक, उन्होंने धनंजय उसका नाम दिया है, वो हमारे इस ब्रह्मरंध्र पे रहता है, इस स्थान पर। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसके ये तालुमूल जो है ये धड़कता रहता है, ऐसे ऐसे धड़कन उसमें चलती रहती है। छोटे बच्चे को देखिएगा जिसका सर अभी मजबूत नहीं हुआ है तो उसका ये भाग, उसमें कंपन ऐसे धड़कन के हिसाब से उसका यहाँ ये स्थान हमेशा धड़कता रहता है। बाद में धीरे धीरे करके, चूँकि सर के जो खोपड़ी के जो ऊपर वाला भाग है ये कठोर हो जाता है तो फिर वो दिखना बंद हो जाता है। वही स्थान धनंजय प्राण, उसी से 2 अंगुल पीछे शिखा और उसके बीच में यही धनंजय प्राण है। जो कहा जाता है शिखा रखने की का जो सिस्टम है, इस पर कभी बात करेंगे कि गाय के खुर के समान शिखा रखनी चाहिए। तो वो वास्तव में वो खुर के समान जो शिखा रखी जाती है वो उसी धनंजय प्राण के ऊपर ही वो शिखा रहती है।
वो कवर्ड रहता है वो स्थान। और इसका वैज्ञानिक रहस्य, इसके पीछे कारण, वो कभी बाद में कभी हम आपको इस सब्जेक्ट में बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है, उसका शारीरिक कारण क्या, आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है, वो सब बाद में चर्चा करेंगे। तो धनंजय प्राण उसी स्थान पे होता है। उसके निकलने में 13 दिन लगते हैं। तो जब शव को ले जाया जाता है चिता के ऊपर, तो अगर कपाल क्रिया न की जाए तो धनंजय प्राण उसी क्षेत्र में भटकता रहेगा। और यदि किसी तांत्रिक को मिल जाए वो खोपड़ी जिसमें वो प्राण वायु उस समय तक हो और धनंजय प्राण, तो वो उसे सिद्ध करके जो मृतक व्यक्ति है उसको वो अपने अंडर कस्टडी कर सकता है, पकड़ सकता है, अपने अंडर में ले सकता है। ये तंत्र में इस तरह की बहुत सी साधनाएं हैं। प्रेत में, प्रेत आत्माओं की साधना में इस तरह की, वाम मार्ग में बहुत सी इस तरह की साधनाएं हैं जो इस तरह की क्रियाएं बताती हैं, सिखाती हैं, कराती हैं। तो वो धनंजय प्राण जब कपाल क्रिया की जाती है, सर को फोड़ दिया जाता है, तो वो धनंजय प्राण निकल जाता है। तो जो प्रेत आत्मा है तब वो पूर्ण होती है। तो ये क्रिया जो है, जो कपाल क्रिया की जो व्यवस्था बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई कि सर फोड़ देने पर वो धनंजय प्राण निकल करके वो जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें प्रवेश कर जाता है और वो प्रेत शरीर पूर्ण। हर व्यक्ति को प्रेत बनना ही पड़ता है, उससे मुक्ति नहीं है। ये मुक्त होने से आगे की यात्रा के पहले, मृत्यु के बाद ये प्रथम शरीर है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर प्रेत शरीर में चेंज होगा, फिर प्रेत शरीर मुक्ति की ओर जाएगा। वो अगर मुक्ति चाहता है या मुक्ति पाता है तो प्रेत शरीर से वो मुक्त हो जाएगा, कहीं अगला जन्म ले लेगा, या हो सकता है कि किसी लोक में अपने पुण्य के हिसाब से किसी लोकांतर में उसका उतने दिन तक निवास हो और अपने पुण्यों को भोग करके पुनः वह पृथ्वी पे आ जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद प्रेत शरीर निश्चित है। और ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है, ये समस्त धर्मों में है। आप चाहे मुस्लिम धर्म में चले जाएं, वहाँ भी जिन्नात, खबीस, तमाम तरह के योनियाँ हैं प्रेत लोक की। और चाहे आप ईसाई धर्म में चले जाएं, वहाँ भी तमाम तरह की प्रेत योनियाँ हैं। और चाहे आप हिंदू धर्म में आ जाएं, यहाँ भी कई तरह की प्रेत योनियाँ हैं। तो प्रेत योनि तक तो सारे धर्म जाते हैं। पुनर्जन्म को कई धर्म नहीं मानते हैं, वो अलग का विषय है, लेकिन प्रेत लोक को तो सब मानते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, प्रेतात्मा का अस्तित्व सारे धर्मों ने स्वीकार किया है। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको, मैं चूँकि इस विधा में हूँ, मैं इस परंपरा में हूँ, मैं इन साधनाओं को मैंने किया हुआ है, मेरा अनुभव है। मैं किसी के भी घर में जाता हूँ तो मुझे उस घर में अगर प्रेत का वास है तो जैसे ही मैं उसकी चौखट के अंदर पैर रखूँगा मुझे तुरंत आभास हो जाएगा कि इसके घर में प्रेत है। तो और प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ते हैं। कई बार मैंने प्रत्यक्ष देखा है, कई बार अनुभव किया है। अभी कल मैं श्मशान गया, हजारों प्रेत आत्माओं का अनुभव मुझे वहाँ हुआ आधे घंटे के भीतर। तो वो अपनी एक विधा है, एक सिस्टम है, वो साधना की एक पद्धति है। जो व्यक्ति उस मार्ग पे चलेगा उसको मेरे जैसे उसे भी अनुभव होंगे। वो कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जिसे इस तरह का अनुभव हुआ है, हजारों लोगों ने इसको अनुभव किया है। तो कपाल क्रिया के बारे में मैंने कहा कि कपाल क्रिया इसलिए की जाती है जिससे शरीर के साथ ही धनंजय प्राण की मुक्ति हो जाए और प्रेत का जो शरीर है वो पूर्ण हो जाए। तो पहले दिन ही ये प्रेत आत्मा को धनंजय प्राण प्राप्त हो जाता है। जिन परंपराओं में इस तरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ अनंत काल तक वो प्रेत आत्माएं बैठी रहती हैं, उनके मुक्ति का कोई साधन नहीं होता। और जिन परंपराओं में इस तरह की प्रक्रिया है कि उनको मुक्त करने की व्यवस्था है, उन परंपराओं में लोग पुनर्जन्म लेते हैं, तमाम लोगों ने लिया है। तो इस कारण से ये कपाल क्रिया की जो क्रिया है ये मृत्यु के बाद शैया पर की गई सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इसे हिंदू धर्म में जिनकी भी आस्था है उन लोगों के यहाँ तमाम लोग अब धीरे धीरे
अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मत कीजिए जिससे आपके परिवार का जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य जिसने भी प्राण त्यागे हैं, वो यहीं अटक के रह जाए। और कोई भी प्रेत जिस भी परिवार का होगा, अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो वो परिवार कभी भी सुखी नहीं रहेगा। वो उसको दुख दर्द देते ही रहेंगे, समय समय पर बीमारी देंगे, खर्च देंगे, तमाम तरह की जीवन की समस्याएं देंगे। अपने साथ अन्य प्रेतात्माओं के साथ भी उसके घर में वो वास कर सकते हैं। कई प्रेतात्माएं उस घर में निवास कर सकती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो मृत व्यक्ति है, अब 1 दिन की क्रिया है तो 13 दिन की, तो वो 13 दिन की व्यवस्था, इतने दिन अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ वास किया, निवास किया है, तो 13 दिन और साथ दे दीजिए, वो आगे की यात्रा पे निकल जाए, मुक्ति पा जाए। ये सबको करना चाहिए। आगे भगवती की इच्छा, जिसकी जो इच्छा है वो करे, स्वतंत्र है हर व्यक्ति। परंतु मेरा अपने अनुभव के आधार पे ये मानना है कि जो भी व्यक्ति मृतक हो, मैं चाहता हूँ उसकी आत्मा मुक्त हो और वो अच्छे लोक में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने अपने कर्म के अनुसार उस हिसाब से बरतते हुए पुनर्जन्म ग्रहण करे, अच्छे लोक में वास करे। परमात्मा उस पर कृपा करें, कल्याण करें। आप सभी लोगों का माँ भगवती कल्याण करें, आप पर कृपा करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप सुखी रहें, संपन्न रहें। बस यही माँ से मेरी प्रार्थना है। सभी माँ के भक्तों के लिए, जो नहीं भी हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें।